बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर सिविक्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है आइनी इर्तका का। इसमें मैंने आपको आइनी इर्तका के हवाले से शुरू से ही 1947 से लेकर आगे कि किस तरह से नई आइन साज असम्बली तश्कील की गई। उससे पहले पाकिस्तान का अबूरी आइन कौन सा था, आइन साज असम्बली और करारदाद मकासद बुनियादी उसूलों की कमेटी, इस कमेटी की सिफारशात, दूसरी रिपोर्ट, फिर मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला तक पहले ही बता चुकी हूँ। आज हम देखेंगे कि पहली आइन साज असम्बली की तनसीख कैसे हुई। ये अगला स्टेप है आइनी इर्तका के हवाले से। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला को सिर्फ गवर्नर जनरल की रस्मी मंजूरी बाकी थी, जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया कि बोगरा फार्मूला के तहत आइन साजी का हतमी मसवदा मंजूर हो गया और असम्बली का काम पाया तकमील को पहुंच गया था और सिर्फ गवर्नर जनरल की रस्मी मंजूरी बाकी थी कि गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने एक सरकारी ऐलान के ज़रिए 24 दिसंबर 1954 को असम्बली को मनसूख करके हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। इस ऐलान में दूसरी आइन साज असम्बली के इंतखाबात जल्द कराने का जिक्र भी किया। ऐसे नाजुक मौका पर असम्बली तोड़ने के ख़तरनाक नताइज बरामद हुए। असम्बली तोड़ने की अहम वजह ये बताई गई थी कि मशरक़ी पाकिस्तान में 1954 के सूबाई इंतखाबात में बसर इक़्तिदार मुस्लिम लीग की जमात को ज़बरदस्त नाकामी का सामना करना पड़ा था और इसी तरह पेरोडा, जिसका जिक्र मैंने साबका लेक्चर में किया था, उस कानून को ख़त्म करके गवर्नर जनरल के अख्तियारात में कमी कर दी गई थी, जिसे गवर्नर जनरल ने बर्दाश्त ना किया और उन्होंने असम्बली को मनसूख कर दिया। अब यूँ पहली आइन साज असम्बली मनसूख हो गई, दूसरी आइन साज असम्बली की तश्कील की गई। अगला स्टेप ये है कि बर्खास्त शुदा असम्बली के स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन ने गवर्नर जनरल के असम्बली तोड़ने के इकदाम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया। सिंध हाई कोर्ट ने मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में मुतफ़िक़ा फ़ैसला सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी गई। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती फ़ैसले को जायज़ करार देते हुए कहा कि असम्बली वाकई अपनी नुमाइंदा हैसियत खो चुकी है और आइन बनाने में चूँकि नाकाम रही तो नई आइन साज असम्बली की तश्कील की जाए। अब नई आइन साज असम्बली का इंतखाब 23 जून 1955 को कराया गया और इसके अरकान की तादाद 80 थी, जिन्हें सूबाई असम्बलियों ने मंतखब किया। मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को मसावी नुमाइंदगी दी गई। अब मुस्लिम लीग सिर्फ 25 नशिस्तें हासिल कर सकी। मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया और इस मखलूत हुकूमत के कायद चौधरी मोहम्मद अली बनाए गए। अगला स्टेप अगर आप देखें वो है वहदत मगरबी पाकिस्तान। जुग्राफियाई अवामिल आइन साजी में ताख़ीर का सबब बन रहे थे, क्योंकि मुल्क दो गैर मसावी हिस्सों में मुनक़सम था। मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा और एक वहदत था, जबकि मगरबी पाकिस्तान 4 सूबों और 12 रियासतों पर मुश्तमिल था। तो इस मसले को हल करने के लिए 14 अक्टूबर 1955 को मगरबी पाकिस्तान का नया सूबा वजूद में आया, यानी मगरबी पाकिस्तान को वाहिद सूबा बना दिया गया जो 12 डिवीजन्स पर मुश्तमिल था। इस तरह वफाक जो है वफाक पाकिस्तान मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान पर मुश्तमिल करार पाया। इससे नुमाइंदगी के मसले को हल कर लिया गया। नवाब मुश्ताक अहमद गोरमानी मगरबी पाकिस्तान के पहले गवर्नर और डॉक्टर ख़ान साहब पहले वज़ीर आला बने और ये वहदत जो 1955 में कायम हुई थी, ये 1970 तक कायम रही और इससे बहुत सारे मसाइल हल हो गए। ख़ास तौर पे जो है वो नुमाइंदगी का मसला था मुकन्ना में, तो वो मसला बहसन हल कर लिया गया वहदत के ज़रिए से, 1 यूनिट के ज़रिए से, और नया आइन तश्कील पाया। वहदत मगरबी पाकिस्तान के बाद आइन साजी का काम बहुत हद तक आसान हो गया। पहली आइन साज असम्बली काम काफ़ी हद तक कर भी चुकी थी और उस काम से भी फ़ायदा उठाया गया। चौधरी मोहम्मद अली ने दूसरी आइन साज असम्बली की निगरानी में बहुत ही मेहनत से एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जिस पर तमाम सियासी ग्रुपों और सूबों ने रजामंदी का इजहार किया। नए आइन का मसवदा 9 जनवरी 1956 को असम्बली में पेश किया गया और गवर्नर जनरल की हतमी मंजूरी के बाद पाकिस्तान के पहले आइन के तौर पर 23 मार्च 1956 को ये आइन नाफिज कर दिया गया।